हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस बिहार दरोगा नई भर्ती से संबंधित न्यू अपडेट देख लीजिए। फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, नई भर्ती कितने पदों पर दी जाएगी, कब तक दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बिहार पुलिस नई भर्ती के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और बिहार दरोगा नई भर्ती के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप न्यू अपडेट देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज के डेट का प्रभात खबर का न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो राज्य में पिछले 5 वर्षों में पुलिस पब्लिक अनुपात बेहतर हुआ है, लेकिन अभी यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफ़ी पीछे है। तो यहाँ पर सही करने के लिए नई भर्ती करना पड़ेगा। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल होगा तभी यहाँ पर बिहार में अपराध पर रोक लगेगा। इसके बाद है जबकि बीते 5 वर्षों में 20,000 पुलिस कर्मियों की बहाली हुई है। पुलिसकर्मी में इसमें कांस्टेबल सिपाही भी शामिल हो गया, दरोगा सभी पोस्ट इसमें शामिल हो गया। और वर्तमान स्थिति के मुताबिक बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस बल की जो संख्या करीब 80 है और जबकि होना चाहिए राष्ट्रीय औसत पर 155, यानी 1 लाख अगर लोगों की जनसंख्या तो उस अकॉर्डिंग 155 पुलिसकर्मी होना चाहिए, लेकिन बिहार में मात्र 80 है। और इसको सही करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भर्ती करना पड़ेगा, सिपाही का भी भर्ती करना पड़ेगा, दरोगा का भी भर्ती करना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 साल से हर साल बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी नई भर्ती लगातार दी जा रही है और दरोगा की भी। तो अभी भी रेशियो यह सही नहीं हुआ है और राष्ट्रीय औसत के अकॉर्डिंग सही करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर अपराध पर रोक लग पाएगा। इसके बाद है अगर संयुक्त राष्ट्र के निर्धारित अनुपात की बात करें तो यह अनुपात 222 है। तो संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग यानी पूरे विश्व स्तर पर यहाँ पर राज्यों के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए 222 होना चाहिए और भारत में 155 है और उससे भी खराब स्थिति बिहार का है। तो यहाँ पर नई भर्ती करना पड़ेगा। इसके बाद है राष्ट्रीय औसत के अनुपात में आधे संख्या से थोड़ा ज़्यादा पर पहुँच गया है। बिहार में अपराध की प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए राज्य की ओर से अधिक पुलिस बलों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, फिर आप लोगों को बताएंगे कि कब तक नई भर्ती दी जाएगी और कितने पदों पर दी जाएगी। इसके बाद है पहले के बारे में बताया गया कि पहले यहाँ पर 1 लाख की आबादी में 60 हुआ करती थी, परंतु दरोगा से लेकर सिपाही रैंक पर बड़ी संख्या में बहाली होने के कारण वर्तमान में पुलिस बल की संख्या 90,000 तक पहुँच गई है और जिसमें महिलाओं की जो टोटल यहाँ पर संख्या 24,000 है कांस्टेबल से लेकर दरोगा में। और बीएमपी में महिला सिपाहियों की संख्या 38 है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में जिला पुलिस में भर्ती होता है और बीएमपी में भी होता है। तो बीएमपी में यहाँ पर टोटल 38 है और सूबे में अभी महिला दरोगा की संख्या टोटल 707 है। इसके बाद है यहाँ पर 707 ये जो शामिल है सिर्फ अभी 1717 का जो भर्ती हुआ उसी का सिर्फ शामिल है और अभी 2446 का जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, ट्रेनिंग अभी चल रहा है, अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू किया गया है और ट्रेनिंग इसके बाद शुरू किया जाएगा। तो ये इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो इसके बाद ये भी शामिल हो जाएगा। तब यहाँ पर महिलाओं की संख्या दरोगा में बहुत अधिक हो जाएगा और 2213 में भी यहाँ पर भर्ती होना है। तो 2213 का भी पीटी एग्जाम ही लिया गया है। तो ये सिर्फ अभी 1717 का यहाँ पर बताया गया और 35% आरक्षण है और कुछ दरोगा पहले से ही होंगे। इसके बाद यहाँ पर है मौजूदा राज्य में सभी बीएमपी में पुलिस बलों की संख्या बढ़कर 14,500 तक पहुंच गई है और आने वाले समय में करीब 10,000 सिपाही की बहाली होने जा रही है। तो ये पिछले साल विधानसभा सत्र में ही कहा गया था, बजट सत्र में 10,000 कांस्टेबल की फिर से बहाली करेंगे ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद। और इस बार आप देखिएगा तो 8415 का जो है लिखित परीक्षा का रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट से दिया गया, दिसंबर में दिया गया। इस कारण से यहाँ पर भर्ती नहीं दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताए थे कि 8415 का जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद नया भर्ती दे दिया जाएगा। इसका रीज़न ये था कि 11,880 वाले जो कैंडिडेट 2019 का सिलेक्टेड था, कोरोना के कारण से उन सभी का ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाया था। तो सब कुछ सिस्टमेटिक चलते एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर एक साथ भर्ती दे दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर रोक कर रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग ये सब नहीं हो पाएगा। तो 11,880 वालों का जुलाई से ट्रेनिंग शुरू किया गया था, इसके बाद 1 साल में कंप्लीट होगा। अब 8415 का चल रहा है, तो 8415 का फिजिकल जनवरी लास्ट से ही होना था, लेकिन कोरोना और फिर अन्य कारणों से ठंड के कारण से अभी स्थगित किया गया। तो अब 8415 का फिजिकल जो है फरवरी लास्ट से शुरू किया जाएगा और ये मार्च लास्ट तक लगभग 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद है जबकि 2000 दरोगा और 215 सार्जेंट की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो अभी 2213 पदों पर यहाँ पर भर्ती चल रहा है और इसमें पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1 लाख के आसपास हो जाएगी। इस तरह 2022 के अंत तक प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस बल की संख्या बढ़कर 84 हो जाएगी। बाकी यहाँ पर और आप देखिएगा तो राज्य में 20,000 पुलिस कर्मियों की 5 वर्षों में हुई है बहाली। इसके बाद यहाँ पर 1 लाख की आबादी पर
मात्र अभी 80 पुलिस बल है और होना चाहिए राष्ट्रीय औसत के अकॉर्डिंग 155 होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो अगले 5 से 10 साल तक हर साल यहाँ पर नई भर्ती करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर रेशियो सही होगा। इसलिए आप लोगों को दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हर साल भर्ती देखने को मिलेगा। अभी ये सिर्फ नहीं हो रहा है, पहले भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का हर साल दिया जाता था। 2014 में, फिर 15 में, फिर 17 में भी दिया गया था। 18 का भर्ती कैंसिल कर दिया गया था, फिर 19 में भी दिया गया, 20 में भी दिया गया और 21 का भर्ती अभी नहीं आया है। तो इस साल जो दी जाएगी मार्च लास्ट नहीं तो अप्रैल में, तो ये कह सकते कि आप 21 का ही है। फिर इसके बाद 22 में, अगले साल 22 में यहाँ पर आ जाएगा भर्ती। फिर अगले साल 23 में भी जरूर भर्ती आएगी। इसके बाद है 2022 के अंत तक इस तरह प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस बल की संख्या 84 बढ़कर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा तो पुलिस बल की संख्या को करना होगा दुगुना। तो दुगुना करने के लिए रेगुलर रूप से पुलिस कर्मियों की भर्ती करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जितेंद्र सिंह गंगवार जी का बयान देख लीजिए। भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट दिया जाता है तो इसी के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य में प्रति लाख आबादी पर पुलिस के अनुपात में पिछले 5 वर्ष में काफ़ी सुधार आया है। आने वाले कुछ वर्षों में यह राज्य के निर्धारित मानक तक पहुंच जाएगा और इसके लिए बहाली की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और जल्द ही बिहार में यह अनुपात बेहतर हो जाएगा। जितेंद्र सिंह गंगवार एडीजी मुख्यालय के हेड यहाँ पर है। तो भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट इन्हीं के द्वारा दिया जाता है और यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं, कहा गया है कि प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो अभी यहाँ पर 8415 का भर्ती दिया गया। इसके बाद पिछले साल विधानसभा बजट सत्र में भी गृह मंत्री के द्वारा कहा गया था कि फिर से हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती करेंगे और दरोगा की भी भर्ती आएगी। कब तक आएगी ये भी आप लोगों को आगे बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भर्ती से संबंधित आप लोगों का कुछ डाउट है कि जैसे इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो भरने के लिए बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो एज का कंडीशन है, बिहार पुलिस सिपाही के लिए 18 से 25 साल का कंडीशन है और कुछ कैटेगरी में छूट भी है। अगर आप ईबीसी और बीसी SC ST से आते हैं तो यहाँ पर आपको उम्र में 2 से 3 साल का छूट भी मिलेगा। न्यूनतम उम्र सभी के लिए 18 साल है। जब फॉर्म दिया जाएगा तो अब ये फॉर्म 22 में ही आएगा, तो 22 में दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। और जब फॉर्म दिया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, उसमें आप लोगों को बताते भी है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है। अगर अगस्त से पहले यहाँ पर भर्ती दी जाएगी तो 1 जनवरी 2022 से एज काउंट किया जाएगा। अगर आपका न्यूनतम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। दरोगा के लिए जो एज का कंडीशन है 21 से 37 है, यानी न्यूनतम उम्र आपका होना चाहिए 21 साल और अधिकतम उम्र जनरल कैटेगरी में 37 साल, BC से आते हैं 40 साल, महिलाओं के लिए 40 साल है, SC ST में 42 साल उम्र का कंडीशन है। दरोगा का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए 12वीं आप किसी भी विषय से है तो फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है, सिर्फ आपका 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही हाइट का भी कंडीशन है, तो हाइट जो होना चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं मेल है तो 165 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी में फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। दरोगा में भी सेम इसी तरह से 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। बात करते हैं कि फॉर्म कब से भराएगा। तो जैसा कि आप लोगों को शुरू में भी बताया कि जो भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया चलती है एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर दिया गया 2213 का PT एग्जाम लिया गया। दरोगा एग्जाम की बात करें तो 2213 पोस्ट का PT एग्जाम लिया गया और इसका 1 सप्ताह में रिजल्ट आएगा। फिर 3 महीने बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा और मेंस एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फिजिकल का प्रक्रिया रहता है। फिजिकल के बाद फिर फाइनल ज्वाइनिंग, ये सब प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो दरोगा में अभी पहले से जो सिलेक्टेड है 2446 वालों का, तो उसका ट्रेनिंग चल रहा है। 1 साल में इन सभी का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा तो 2213 का जैसे ही मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद ही भर्ती दी जाएगी। अभी आप लोगों को 3-4 महीना भर्ती नहीं देखने को मिलेगा। दरोगा एग्जाम की बात करें तो मई लास्ट तक चांस है, नहीं तो जून में भर्ती दे दी जाएगी। तो जैसा कि इस न्यूज़ के माध्यम से भी कहा गया है कि निरंतर प्रक्रिया चल रही है, तो ये कंप्लीट होगा, इसके बाद फिर से यहाँ पर भर्ती दी जाएगी। और राष्ट्रीय औसत के अकॉर्डिंग बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या सही नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से भी स्पष्ट कहा गया था कि और पुलिसकर्मी की भर्ती करेंगे। जब बिहार दरोगा 1717 पोस्ट का परेड चल रहा था इसी साल अगस्त 2021 में परेड हुआ था, फाइनल ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग प्रक्रिया से ये सब कंप्लीट होने के बाद परेड में, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया था कि दरोगा और पुलिस ये सब की भर्ती और करेंगे, बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। तो इस यहाँ से स्पष्ट है कि फिर से भर्ती आएगी और भर्ती कितने पदों पर आएगी, तो लगभग 2200 पदों पर आप लोगों को दरोगा का भर्ती देखने को मिलेगा, जिसमें सार्जेंट का भी पोस्ट शामिल रहेगा। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल का तो फिक्स है कि भर्ती आएगी और भर्ती ये मार्च लास्ट में भी दी जा सकती है, नहीं तो अप्रैल लास्ट में हर हाल में आ जाएगी। अप्रैल से अधिक लेट नहीं होगा। जैसे ही अभी 8415 का फिजिकल कंप्लीट होता है इसके तुरंत बाद ये भर्ती दे दी जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया।
और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले के अकॉर्डिंग है, बिहार पुलिस में आप लोगों का जो मेरिट बनेगा फिजिकल में आधार पे, मार्क्स के आधार पर। कांस्टेबल के लिए सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर अब बदलाव हो गया, यानी एग्जाम में क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा 10वीं लेवल का ही है, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले बार की तरह बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जो खास करके नए स्टूडेंट है, जो 12वीं अभी पास हुई हैं, 18 साल एज कंप्लीट हो गया, ये सब इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया दरोगा की कब तक भर्ती दी जाएगी और बिहार पुलिस कांस्टेबल कब तक भर्ती दी जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव की बात करें तो इस बार जो बदलाव हो रहा है बिहार में, आप देखिएगा इससे पहले जो भी परीक्षा ली जाती थी सभी का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता था। इसके कारण से कट ऑफ अधिक चला जाता था, और कट ऑफ अधिक रहने के कारण से जो पढ़ने वाले कैंडिडेट रहते थे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो अब ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी और बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम पारदर्शी तरीके से देखने को मिलेगा। अभी दरोगा का भी परीक्षा लिया गया 22 दिसंबर 2021 को, तो उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जिस अकॉर्डिंग स्टूडेंट का मार्क्स है उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा। और सीएसबीसी भी अपनी एग्जाम प्रक्रिया में सुधार कर रहा है। पहले के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन पेपर वायरल, सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो भी परीक्षा एक्साइज कांस्टेबल फायरमैन में, इस सब में जिला पदाधिकारी को स्पष्ट कहा गया है कि एग्जाम बिल्कुल कदाचार मुक्त होना चाहिए। और एग्जाम का पहला प्रक्रिया यही है कि कदाचार मुक्त परीक्षा होना चाहिए और सही जगह सेंटर बनाने के लिए कहा गया है। जहां पर पिछली बार या इससे पहले कुछ भी धांधली हुआ, ऐसे सेंटर को नहीं कहा गया बनाने के लिए। यानी सीएसबीसी और बीपीएसएससी में भी आप लोगों को एग्जाम प्रक्रिया में सुधार देखने को मिलेगा। और हम आप लोगों को भी समय समय पर एग्जाम से संबंधित वीडियो बनाकर देते हैं कि आयोग को क्या करना चाहिए जिससे भर्ती प्रक्रिया में सुधार हो और छात्र हित में सही हो। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया कब तक फॉर्म दिया जाएगा, कब से फॉर्म भराना शुरू होगा, कितने पदों पर दी जाएगी और कब तक आएगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिहार पुलिस दरोगा की एग्जाम की तैयारी के लिए हम आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं और साथ में अपडेट भी देते हैं।